जड़ी बूटी की दुनिया से डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमारे हुक्मा हज़रात, डॉक्टर हज़रात बीमारियों का इलाज भी बता रहे होते हैं यूट्यूब पे और दीगर चीज़ें बता रहे होते हैं, मगर तफसीली वीडियो नहीं बना रहे होते। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं चाहे जड़ी बूटी के हवाले से बात करूँ, नुस्ख़ा जात के हवाले से बात करूँ, बीमारियों के हवाले से बात करूँ, तो तफसीली बात करूँ। ये तो बता रहे होते हैं हमारे हुक्मा हज़रात, हमारे तमाम कलीग्स, हमारे डॉक्टर्स कि गैस का इलाज क्या है, गैस का इलाज क्या है, गैस का इलाज क्या है, मगर कोई वजूहात नहीं बताता और उन वजूहात को ख़त्म करने का नहीं बताता। देखिए, कोई 5-6 वजूहात होती हैं गैस की। देखिए, सबसे पहले तो होता ये है कि खाने के दरमियान जब आप पानी पीते हैं, तो होता ये है कि जिस तरह आप किसी भी पानी की टंकी के अंदर, किसी भी पानी की जो है ना बाल्टी के अंदर, अगर आपने पानी भरा हुआ हो और ऊपर से कोई ठोस चीज़ डालें, कोई पत्थर डालें, तो गुड़ुप करके आवाज़ आती है, इट्स साउंड ऑफ गैस। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जब खाना और पानी मिक्स चला रहे होते हैं आप, तो उसमें एक आती है जो है ना वो वही वाली गुड़ुप वाली आवाज़ जिसको गैस कहा जाता है, जो कि डकार के ज़रिए या फिर आपके रेक्टम के ज़रिए हवा खारिज हो जाती है। एक वजह तो बड़ी कॉमन सी ये है जो अक्सर अतबा हजरात नहीं बता रहे होते। दूसरी वजह की अगर मैं बात करूँ तो वो वजह है सब्जियां और दालें। ख़ास तौर पे दालें, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये गैसेस करती हैं। और ये भी याद रहे कि ये सब्जियां और ये दालें, ये इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये बॉडी की नीड भी होती है फ़ाइबर। तो ये आपने छोड़ना नहीं है, मगर ये है कि इनको एतदाल में इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि होता ये है कि ये दालें और सब्जियां, इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से जब इनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जब इनकी टूट फूट हो रही होती है, इनसे एंजाइम, विटामिन्स, मिनरल्स निकाल रही होती है बॉडी, तो उस दौरान गैसेस पैदा होती हैं। एक और बात मैं ये भी बता दूं कि गैसेस अल्लाह ताला की नेमत है, दर्द अल्लाह ताला की नेमत है, ये सब इंडिकेटर्स हैं। पसीना अल्लाह ताला की नेमत है, पेशाब का ज़्यादा आना, मोशन का आ जाना, उल्टी का आ जाना, ये सब अल्लाह ताला की नेमत है। ये इसी चीज़ों से ही वो जरासीम, वो बेड पैथोजेंस आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं और चीज़ों का पता चलता है। दर्द ना हो तो माँ बच्चा ना जान सके, मेरा बड़ा पुराना डायलॉग है। अगर दर्द ना हो तो ये ना पता चले कि हार्ट अटैक हुआ है, हड्डी टूटी है, गुर्दों में मसला है, गुर्दों में पथरी है, डायलिसिस का मसला है, दिमाग का कोई मसला है, ब्रेन हेमरेज का कोई मसला है। ये दर्द ही तो बताता है, यही तो इंडिकेटर्स हैं, ये अल्लाह का करम है। दर्द का एहसास जिन डायबिटिक पेशेंट्स को ख़त्म हो जाता है, उनके पाँव तक कट जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। एक और वजह, तेज़ी से खाना खाना। तेज़ी से खाना खाते हुए जब हम बातें कर रहे होते हैं तो हम साथ साथ हवा भी इनटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस बनती हैं। एक और वजह आईबीएस, जी हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक बीमारी है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी है, वो आप देख लीजिएगा और मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है और ये समझ लें कि बिला वजह भी होता है ये वजह ही बेवजह है, तो मैं इसकी डिटेल आपको दोबारा बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और वजह है हार्मोन्स की तब्दीली, उस दौरान भी गैस बन रही होती है बॉडी के अंदर। तो हम आपको इसकी वजूहत भी बता रहे हैं, आगे इलाज भी बताएंगे। पहले तो हम इस्टेब्लिश करेंगे केस मुकदमा और आखिर में उसका सलूशन देंगे। मैंने कहा ये बता दूं कि कहीं नाज़रीन सिर्फ सोच रहे होंगे यार ये तो डॉक्टर साहब सिर्फ जो है ना वजूहत ही बता रहे हैं, इलाज तो बता नहीं रहे, बड़े कंजूस हैं। हार्मोन्स की तब्दीली के बारे में मैं बता रहा था कि हार्मोन्स की तब्दीली में जब भी ख़वातीन के मिसाल के तौर पे पीरियड्स का इशू होता है, बच्चे जवान हो रहे होते हैं, उस टाइम भी गैसेस, और बाद औक़ात कुछ लोगों तो इंटरकोर्स करने के दौरान भी गैसेस का अखराज होता है, तो ये हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी गैसेस होती है। और अगर ये गैसेस अल्लाह की नेमत है, फिर बता रहा हूँ, अगर ये गैस ना निकले तो ये हार्ट अटैक का सबब बन जाए। कैंसर, जी हाँ, कैंसर भी एक कॉज है गैस होने की, जिसमें मैदे का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, आंतों का कैंसर, ये बहुत बड़ी वजूहत है। तो ये हर एक को नहीं होता डेफिनेटली, जिनको कैंसर होता है उनको गैसेस होती हैं। अब मैं इसका जो आपको इलाज बता रहा हूँ, इसका इलाज भी क्या है, फाइबर, पेपरमिंट इसका इलाज है कि आप जो है पुदीने का इस्तेमाल कहवे के ज़रिए खानों के अंदर ज़्यादा रखें, तो ये गैसेस बनने से रोकेगा। वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, सुबह रोज़ाना बेहतर तो ये फजर से इशराक के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें और एक्सरसाइज करते रहें। आइडियल टाइम है एक्सरसाइज का। और फिर एक और है, पानी का इस्तेमाल भी आप रखें, जब प्यास लगे पानी पिएँ, और जब पेशाब आए, यूरिन की आपको हाजत हो, तो आप फौरी तौर पे यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर दें, इसको जमा ना रखें। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आपको जब पोटी की हाजत हो तो उसको भी ना रोकें, उसको भी एक्सक्रीट आउट कर दें। तो इन चीज़ों से आप गैसेस से बच सकते हैं। आज मैंने आपको वजूहत भी बता दी। ये वही नेमत हैं, ये वही बातें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं सिर्फ हर्बल हिल्स पे, जड़ी बूटी की दुनिया पे, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के पास है। जज़ाकल्लाह।